नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के 64 लाख परिवारों को मिलेगा 1 रुपये किलो दाल। खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ेंगे और 5 लाख परिवार। चालू वित्त वर्ष की तुलना में खाद्य आपूर्ति विभाग के आगामी वर्ष 2022-23 के बजट में लगभग 21% की वृद्धि की गई है। अगले वित्त वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभुक परिवार को 1 रुपये की दर से प्रतिमाह 1 किलो दाल उपलब्ध कराई जाएगी। इससे राज्य के 64 लाख कार्डधारी लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2 योजनाएं संचालित है। पात्र गृहस्थ योजना के तहत लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न 1 रुपये किलो की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सबको बता दूं कि सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से और 5 लाख परिवार को जोड़ने की योजना बनाई है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इन्हें भी 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित 15 लाख परिवार को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। सीएम सपोर्ट योजना के तहत झारखंड में पंजीकृत एवं उपयोग किए जा रहे 2 पहिया वाहन के लिए पात्र परिवारों को पेट्रोल सब्सिडी के रूप में 250 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान भी किया जा रहा है। झारखंड के 42,000 शिक्षकों को मिलेगा टैब। हर सरकारी स्कूलों में स्थापित होगा विज्ञान प्रयोगशाला। राज्य के सरकारी स्कूलों में ज्ञानोदय योजना के तहत गणित और विज्ञान का प्रयोगशाला स्थापित होगा। वहीं शिक्षकों को 42,000 टैब देने की योजना है। वर्ष 2022-23 के बजट में इसका प्रावधान किया गया है। राज्य के 84 मॉडल स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन बढ़ाने के उद्देश्य से छात्रावास का निर्माण होगा। वहीं परिवहन के लिए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अतिरिक्त छात्रावास निर्माण के लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में चरणबद्ध तरीके से पुस्तकालय का निर्माण होगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को लेकर रांची में रीडिंग रूम का निर्माण कराया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज्ञानात्मक शिक्षा प्रारंभ किया गया है। इसके लिए बजट में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल पारा शिक्षकों के मानदेय में 50% और प्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की बढ़ोतरी की गई है। पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक के नाम से भी जाने जाएंगे। पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए बजट में 600 करोड़ का प्रावधान है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत अतिरिक्त पोषाहार, अंडा, फल के लिए बजट में 136 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तय प्रावधान के अनुरूप शिक्षक छात्र अनुपात को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाने के लिए प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। 33 लाख गरीबों और किसानों को 100 यूनिट फ्री बिजली देगी झारखंड सरकार। जानिए किन लोगों को मिलेगा लाभ। सरकार ने बजट में गरीबों एवं किसानों को 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ राज्य के लगभग 33 लाख गरीब एवं किसान उपभोक्ताओं को मिलेगा जो DS1 कैटेगरी में आते हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी गरीब भी आएंगे। राज्य में इस समय कुल बिजली के कुल उपभोक्ताओं की संख्या 51 लाख है। इसमें 33 लाख DS1 कैटेगरी के हैं जिनका लोड 1 से 4 किलोवाट के करीब होता है और जो न्यूनतम बिजली खपत करते हैं। प्रस्ताव के अनुसार यदि उपभोक्ता 150 यूनिट खपत करता है तो उसे केवल 50 यूनिट का ही शुल्क देना होगा। यदि कोई उपभोक्ता केवल 90 यूनिट ही बिजली खपत करता है तो उसे केवल फिक्स चार्ज यानी 75 रुपये ही देने पड़ेंगे। झारखंड में खुलेंगे बायोटेक्नोलॉजी पार्क। गरीब बच्चों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना भी होगी शुरू। झारखंड में उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2026 करोड़ 13 लाख रुपए का प्रावधान किया है। यह बजट वित्त वर्ष 2021-22 में उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए आवंटित बजट से 1681.3 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार ने रांची में एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा गरीब विद्यार्थियों को बैंकों द्वारा बिना मार्गेज के लोन की राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में झारखंड के विद्यार्थियों के उच्चतर शिक्षा के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम लागू किया जा रहा है। चिरौंदी स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र को भारत सरकार के सहयोग से साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। दुमका और देवघर में तारामंडल की स्थापना पूरी कर इसे चालू किया जाएगा। झारखंड के कई जिले हुए कोरोना फ्री। जानिए अपने जिलों का हाल। झारखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत की खबर आ रही है। अब इसकी रफ्तार में धीरे धीरे कमी आने लगी है। इसी का असर है कि राज्य के कई जिलों आज कोरोना फ्री हो गए। वहीं संक्रमितों की संख्या 50 से भी काफी कम हो गई। वहीं ठीक होने वालों की संख्या में दोगुनी बढ़ोतरी हो रही है।
झारखंड सरकार की पाबंदी और वैक्सीनेशन के बाद अब कोरोना संक्रमितों की संख्या में काफी कमी आई है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने कई चीजों में काफी छूट दी है। वहीं राज्य के कई जिलों अब कोरोना फ्री हो गए। इसके तहत गोड्डा में अब एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। इसके अलावा जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और सिमडेगा जिला कोरोना फ्री हो गया। कोरोना फ्री जिलों के आंकड़ों की बात करेंगे तो गोड्डा में कुल 7,431 संक्रमित मिले, जिनमें से 7,343 स्वस्थ हुए। वहीं 88 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हुई। फिलहाल इस जिले में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। इसके अलावा जामताड़ा में कुल 6,157 संक्रमित मिले थे, जिसमें से 6,096 स्वस्थ हुए और 61 संक्रमितों की मौत हुई। वहीं पाकुड़ में कुल 3,039 संक्रमित मिले, जिसमें से 3,027 स्वस्थ हुए। वहीं 12 संक्रमितों की मौत कोरोना से हुई। इसी तरह से साहिबगंज जिले की बात करें तो कुल 5,998 संक्रमितों में से 5,956 संक्रमित स्वस्थ हुए। वहीं 42 संक्रमितों की मौत कोरोना से हुई। इसके अलावा सिमडेगा जिले में भी 10,348 संक्रमित मिले थे, इसमें से 10,255 स्वस्थ हुए। वहीं 93 संक्रमितों की मौत कोरोना से हुई। आप सबको बता दूं कि इसके अलावा अन्य जिलों में वर्तमान में 321 एक्टिव केस बचे हुए हैं। झारखंड के रांची में खुद को पुलिस बताकर दिखाया रौब, ऐंठे 17,000 रुपये, एक को पुलिस ने धर दबोचा, 2 हैं फरार। रांची में खुद को पुलिसकर्मी बताकर एक ढाबे से ठगी का मामला सामने आया है। खुद को पुलिसकर्मी बताकर पैसा ठगने के आरोपी रघु सिंह को पकड़ने में रांची की नामकुम पुलिस को सफलता मिली है। इस मामले में 2 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयासरत है। पुलिस ने ठगी में उपयोग करने वाले वाहन को भी जब्त कर लिया है। आप सबको को बता दूं कि नामकुम थाना प्रभारी सुनील कुमार तिवारी ने बताया था कि उन्हें जानकारी मिली थी कि कुछ लोग खुद को पुलिसकर्मी बताकर रामपुर रिंग रोड के आसपास पैसा ठग रहे हैं। 26 फरवरी की रात 11 बजे रघु सिंह एवं अन्य 2 युवक बोलेरो से रामपुर स्थित गड़ा ढाबा पहुंचे एवं खुद को पुलिसकर्मी बताकर ढाबा के कर्मियों से मारपीट करने लगे और इस दौरान कर्मियों से 17,000 रुपए ले लिए एवं अगले दिन 12,000 रुपए तैयार रखने की बात कहकर चले गए। 27 फरवरी की सुबह 11:30 पर एक बार फिर तीनों आरोपी रामपुर स्थित गाड़ा ढाबा पहुंचे एवं पैसे की मांग करते हुए एक कर्मी का मोबाइल छीन लिया। इस मामले में ढाबा कर्मी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने रघु सिंह को गिरफ्तार कर लिया एवं घटना में प्रयुक्त बोलेरो को भी जब्त कर लिया है। चतरा में 5 एकड़ में लगी पोस्ता की खेती को नष्ट किया गया। ड्रोन कैमरा से की जा रही है निगरानी। पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से गुरुवार को पोस्ता उन्मूलन अभियान चलाया। इस दौरान चतरा के कोलवा, गायघाट, बदोली वन भूमि में 5 एकड़ में लगी पोस्ता की खेती को नष्ट किया गया। पोस्ता नष्ट करने के कार्य में 2 ट्रैक्टर, मजदूर और जवानों को लगाया गया। अभियान का नेतृत्व प्रशिक्षु डीएसपी धनंजय राम और थाना प्रभारी सचिन कुमार दास ने किया। डीएसपी ने बताया कि पोस्ता की खेती की निगरानी ड्रोन कैमरा से की जा रही है। जहां पोस्ता की खेती करने की जानकारी मिल जा रही है, वहां अभियान चलाकर पोस्ता नष्ट किया जा रहा है। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, क्या है मौसम विभाग का पूर्व अनुमान, आइए जान लेते हैं। झारखंड का मौसम फिलहाल शुष्क रहेगा। आसमान साफ रहने का अनुमान है। मौसम केंद्र के मुताबिक 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 10 मार्च तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया कि मौसम फिलहाल साफ ही रहेगा। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।